Hello bachcho, let's see this question. Which of the following statements are correct? Option A, chlorine has the highest electron affinity among all the known elements. Option B, both bromine and mercury are liquid at room temperature. Option C, chlorine is the most electronegative element in the periodic table. And option D, atomic radius of noble gases is lowest in their respective period. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहती है? किसी भी गैशियस आइसोलेटेड एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं टू फॉर्म इट्स गैशियस एनायन, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। दैट एनर्जी इज रेफर्ड टू एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसी भी एलिमेंट की कितनी ज्यादा एफिनिटी है किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जिसकी एफिनिटी जितनी ज्यादा उसके केस में उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमारी लिबरेट होती है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखने को मिलती है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है दैट इज ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। दीज आर द टू एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी उनमें से कुछ एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी क्या कह रही है? क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर हम बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? किसी भी शेयर्ड बॉन्ड के अंदर सपोज ए और बी का बीच में बॉन्ड है, तो कौन से एलिमेंट की कितनी ज्यादा टेंडेंसी है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे? पुल करे। दैट एबिलिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज द एबिलिटी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, फॉलोड बाय दैट ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है? एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस इज लोवेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो अगर हम नोबल गैसेस के बारे में बात करते हैं तो नोबल गैसेस जो है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती हैं। उनके केस में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसके केस में जो एटम्स होते हैं दे डू नॉट ओवरलैप, दे कम एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विच इज सेड टू बी आर। और इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में जो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, देन दिस डिस्टेंस वेंडरवॉल रेडियाई इज r by 2 के इक्वल होता है। तो नोबल गैसेस के केस में हम कौन सा रेडियाई मेजर करते हैं? उनके केसेस में हम मेजर करते हैं दी वेंडर वॉल रेडियस, बिकॉज उनके केस में कोई कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन बाकी सब एलिमेंट्स के केस में हम क्या मेजर करते हैं? हमारे पास हम मेजर करते हैं कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट रेडियाई में क्या होती है? ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरलैपिंग होने की वजह से जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है आर, वो एज कंपेयर टू वेंडरवॉल के कंपैरिजन में जो आर है उससे कम होगा। तो इसी वजह से जो कोवलेंट रेडियस होता है वो हमेशा वेंडरवॉल रेडियस से छोटा होता है। तो इसी वजह से नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो लार्जेस्ट होता है अपने पीरियड के अंदर, ना कि स्मॉलेस्ट होता है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।